तो दुनिया में देखो साहबा है, कंधार तक देखो साहबा है, काबल तक देखो साहब। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम इज़्ज़त माब उलमाए किराम, बिलखुसूस शाहीन अहले सुन्नत सेक्रेटरी जनरल अहले सुन्नत अल जमात पाकिस्तान हज़रत अल्लामा अब्दुल खालिक रहमानी साहब, कारी ज़हूर साहब, दीगर जिम्मेदारान और महफिल में मौजूद सरबकफ सरफरोश मुजाहिद मुवाहिद गैरतमंद दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, आज आपके इलाका में कारी ज़हूर साहब की वालदा की ताज़ियत के लिए आना हुआ। यहाँ आपको देखकर यूँ लगा जैसे ये बहुत पुराना कोई जलसा तय था और उन इश्तिहारात को देखकर आप आए। अगरचे ये आज सुबह से ये अमल शुरू हुआ, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कम वक्त में इस तकरीब को जलसा आम बना दिया। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। ये जो मस्जिद के अहाते के अंदर लोग खड़े हैं, ये तो मुझे नहीं पता क्यों खड़े हैं, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि वो खड़े हैं। मैंने ये कह दूं कि आप बैठ जाएं, मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा, और वो खड़े रहें, उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। बस बोले बगैर आप मत बोले, मैंने जो बोल दिया बोले कोई ना। मैंने सिर्फ अंदर वालों को कहा, लेकिन बाहर वाले भी बात समझते हैं, वो भी बैठ गया। अगर एक दफ़ा मजमे में सभी बैठ जाएं ताकि सन्नाटा हो जाए और हम बता सकें कि हमारा नज़म ये है कि ये बड़ों की बात मानते हैं। ये जो मेरे बिल्कुल सामने लोग खड़े हैं, शायद ज़मीन पर कुछ बिछा हुआ नहीं है और उनके कपड़ों का मसला है, इसलिए नहीं बैठ रहे। जज़ाकल्लाह। अगर यहाँ बैठ जाए, सब बैठ जाए। अगर यहाँ कोई साथी लिखने वाला है तो ये ज़रूर लिखना कि मैंने बैठने का कहा नहीं, मैंने सिर्फ पूछा है, और उस पूछने पर अल्हम्दुलिल्लाह सभी बैठ गए। कोई सोशल मीडिया का आदमी अगर इस इज्तिमा को सोशल मीडिया पे देना चाहता है तब उसको तस्वीर की इजाज़त है, मजमे की ले ले, मेरी नहीं, ताकि ये पता चल सके कि कम वक्त में कितनी तादाद में। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, और पीछे, अभी पीछे। ये कारकुनों के और मुझे अपने दरमियान कोई रुकावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और ये जो लोग पीछे होते हैं, उनके आगे कोई खड़ा होता है ना, उसको बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे ही जैसे आप किसी के पीछे बैठे हों, लेकिन खड़े भी तो आप ही लोग सामने होते हैं। तो सोशल मीडिया वाले आप भी बैठ जाएं, वो पीछे वाले जो गाड़ी के पास वाले। जज़ाकल्लाह। माँ बहुत प्यारा रिश्ता है, माँ से प्यारा रिश्ता और क्या होगा। हर बच्चा सुबह उठकर कहता है मैं ये खाऊंगा, दूसरा कहता है मैं ये खाऊंगा, तीसरा कहता है मैं ये खाऊंगा। जो सबके लिए खाना पकाकर न थके उसको माँ कहते हैं। और सबसे पूछती है तेरी पसंद क्या है,
उससे कभी नहीं कोई पूछता तेरी पसंद क्या है, और वो सबकी पसंद पकाकर उन्हें खिलाती है। पूछने वाला पूछता है तेरी पसंद क्या है, तो जवाब में कहती है बच्चों की पसंद ही तो मेरी पसंद है। माँ का साया जुदा होना मामूली बात नहीं है, बड़े दुखों में उसने पाला होता है। जितनी मोहब्बत माँ को होती है बेटे से, बेटी से, इतनी किसी और को नहीं होती। और हमेशा जब बच्चा घर में वापस आता है तो माँ उससे पूछती है बेटा क्या खाओगे, बेटा क्या खाओगे। पर ना हर कोई पूछता है क्या लाए हो, माँ पूछती है क्या खा के आए हो, भूखे तो नहीं हो। और अगर वो बहुत कुछ भी खा के आया हो फिर भी अपने हाथ से उसे खिलाना सआदत समझती है, खुश होती है कि मैं बेटे को कुछ खिलाऊं और उसको खुश रखूं। बेटा हो या बेटी, माँ सबको प्यार देती है, जितने हों सबको एक जैसा प्यार देती है। कभी भी वो अपने बच्चों का दुख बर्दाश्त नहीं करती। एक वक्त आता है वो माँ जो साहिबान होती है, वो माँ जो छतरी होती है, वो माँ जो प्यारी ममता होती है, वो माँ जिसके पास सुकून मिलता है, वो माँ जिसके पास राहत मिलती है, वो हमें छोड़कर चली जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा 2 साल की उम्र में उनसे रुखसत हो गई। और जब बाद में मदीने के सफ़र में गए और अम्मा की कब्र पर पहुँचे तो किसी ने कहा ये आपकी माँ की कब्र है। दोनों हाथ खोल दिए, माँ की कब्र पर लेट गए और माँ को माँ कहकर पुकारा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी माँ की कब्र को देखकर बर्दाश्त न कर सके। जिन लोगों की माएँ हैं उनसे मैं एक जुमला कहकर बात आगे बढ़ाता हूँ। खुदारा माओं का दिल न दुखाओ, खुदारा उनको तकलीफ न दो, उनकी खिदमत करो। तुम्हें ये माँ माँ लगती है, ये सिर्फ जिस्म का या गोश्त का एक पोस्त ही नहीं है, बल्कि अगर देखो सर से पांव तक तो ये सरापा रहमत है। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जुमला कहा कि तुम्हारी माँ के पांव तले जन्नत है। जिस्म में सबसे नीचा हिस्सा जो जमीन पर लगता है वो पांव होता है। ओ भाई, जिसके पांव की इतनी कीमत है, अभी पांव का जिक्र नहीं आया, पांव ऊपर हैं, पांव के नीचे जन्नत है। कभी गौर करो, अभी सर की बात नहीं है, दिल की बात नहीं है, जिगर की बात नहीं है, हाथों की बात नहीं है, निगाहों की बात नहीं है, सर की बात नहीं है, सर के दुपट्टे की बात नहीं है, पाँव की बात है, पाँव की। और सिर्फ पाँव की नहीं है, पाँव के निचले हिस्से की बात है। और यारो, सबसे कीमती चीज मरने के बाद जो हमें मिलेगी वो जन्नत ही तो है, जिसकी तलाश में लोग रहते हैं और दुआएं करते हैं अल्लाह हमें जन्नत दे दे। और बुजुर्गों के पास जाते हो, वलियों के पास जाते हो, कुतुबों और अब्दालों के पास जाते हो, दुआ कराते हो, दुआ कर दो मुझे जन्नत मिल जाए, मेरी बख्शिश हो जाए, मेरी मगफरत हो जाए। कहाँ घूम रहे हो, जन्नत को कहाँ तलाश कर रहे हो, किस किस दर पर जा रहे हो? घर आओ, घर आओ, घर आओ, घर आओ, माँ के कदमों में गिर जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ, माँ के कदमों में गिर जाओ। तुम जन्नत कहीं और तलाश कर रहे हो, खुदा ने जन्नत माँ के पांव तले रखी है। यारों, मैं कभी कभी इस पे सोचता हूँ, बड़ा हैरान रहता हूँ। माँ वाले बड़े खुशकिस्मत हो। मैं तो 1 साल का था, मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई थी। मैं एक दिन हजरत साहब किसी जगह गया, एक गली में खड़ा था, उस गली में खड़े हुए एक बच्ची बाहर निकली। मुझे कभी एहसास माँ का नहीं हुआ। मेरी दूसरी वालदा ने मेरी बहुत अच्छी परवरिश और मोहब्बत मुझे दी।
वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब करे। मैं उस गली में खड़ा था, एक बच्ची उधर से आई, उसने जोर से कहा अम्मी अम्मी। न मालूम मुझे उस वक़्त क्या हुआ, मैं खड़ा खड़ा होश व आवाज़ में नहीं रहा। मैं समझा मैं होश खो गया। मैं तसव्वुर की दुनिया में कहा, इसने अम्मी कहा, कितनी मोहब्बत से कहा, कितने दिल से कहा, कितने प्यार से कहा, इसके लब अम्मी के लिए खुले कैसे। मैं हसरत की दुनिया में चला गया। मेरे दिल में बार बार वो पहली बार जिंदगी में ख्वाहिश हुई, काश मेरी माँ होती, मैं इतना सा बच्चा होता, मैं अपनी अम्मी को अम्मी अम्मी कहते उसकी गोद में चला जाता। और अगली बात भी बताऊं, जब ये नहीं होगी एहसास बहुत होगा, हाथ में कुछ नहीं होगा। जब ये नहीं होगी एहसास बहुत होगा, हाथ में कुछ नहीं होगा। भाई जब ये नहीं होगी एहसास बहुत होगा, हाथ में कुछ नहीं होगा। ये जिस्म मत देखो, ये चेहरा मत देखो, ये इतनी कीमती चीज है जिस जैसी कीमती इस दुनिया में कोई बनी ही नहीं है। जब नहीं होगी एहसास बहुत होगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। अभी हाथ में बहुत कुछ है। अगर किसी की माँ जिंदा है, पास बैठकर पाँव दबाकर खिदमत करके पेशानी का बोसा लेकर हाथ को चूम कर पाँव को चूम कर दुआ करवा लिया करो। और रब की कसम खा कर कहता हूँ, जब घर से बाहर निकलो माँ की दुआ लेकर निकलो। कोई दुनिया की ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर माँ की दुआ का साया आपके साथ। बात लंबी हो जाएगी, बस माओ का एहतराम करो। लेकिन मैं एक माँ और का जिक्र करने लगा। मैं एक और माँ का जिक्र करने लगा हूं। ये तो मैंने उस माँ का जिक्र किया जिसने हमें जन्म दिया। मेरे अब्बा ने कहा तुम्हारी अम्मा है, भाइयों ने कहा तुम्हारी अम्मा है, रिश्तेदारों ने कहा तुम्हारी अम्मा है। इसके पांव तले जन्नत है। दुनिया वाले सारे कहते हैं तुम्हारी माँ है, लेकिन एक माँ वो बताने जा रहा हूं जिसे खुदा कहता है तुम्हारी माँ है। जिन्हें खुदा कहता है तुम्हारी माँ है। और माँ से मोहब्बत करने वालों, हक नवाज ने उस माँ से मोहब्बत की जिस तरह मैंने कहा उस बच्ची ने अम्मी कहकर मेरे दिल को हिला दिया था। मेरे कायद हक नवाज ने अम्मी 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 आयशा कहकर दुनिया के दिलों को हिला दिया था। इसने अपनी माँ को पुकार कर कहा था, तेरा हलाली बेटा जिंदा है, माँ तेरी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। और एक बात और मोहब्बत की दुनिया में कहने लगा हूँ, हजरत मेरे जुमले को नोट करना। मैं अजीब जुमला कहने लगा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ के पाँव तले जन्नत है, माँ के पाँव तले जन्नत है। मैं तुम्हें वो बताने लगा हूँ जिसके सिर्फ पाँव तले जन्नत नहीं, जिसका सारा घर ही जन्नत है। ओ भाइयों, वक्त नहीं है मेरे पास। जिसका सारा घर ही जन्नत है, हाँ हाँ, उस घर की छत जन्नत है, उसका फर्श जन्नत है, उसके दरवाजे जन्नत हैं, उसकी खिड़की जन्नत है, उसकी दीवारें जन्नत हैं, दरो दीवार जन्नत है, उसका कुर्ब जन्नत है। हाँ 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 हाँ, सुनो सुनो, तुम कहते हो अहले बैत किसको कहते हैं? वो अहले बैत उसको कहते हैं जिसका सारा घर ही जन्नत बन जाए। मेरी माँ के पाँव तले जन्नत है। आयशा तेरी अजमतों को करोड़ों सलाम हो, तेरा तो सारा घर ही जन्नत है। और मेरी तेरी माँ के पाँव तले जन्नत है। ये हुजरा आयशा है, इसमें हुजूर मौजूद है। दुनिया से रुखसत हो गए, आका जाने लगे। जन्नत ने कहा कहाँ जा रहे? क्या तुझ में आ रहे? लेकिन आज हुजूर जन्नत की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि जन्नत हुजूर की तरफ आ रही है। और जन्नत जब हुजूर की तरफ आई तो जन्नत ठिकाना कहाँ बनाए? हुक्म हो गया, आज तेरा ठिकाना बनेगा तो आयशा का हुजरा बनेगा।
हमें बुरा कहने वालों, हम पर तनकीद करने वालों और हम पर एतराज करने वालों, मसला हमारा नहीं है, मसला हमारा नहीं है, मसला हमारा नहीं है, मसला माँ की इज्जत का है। और गैरतमंद बेटा सब कुछ कुर्बान कर सकता है मगर माँ की इज्जत पर आंच नहीं आने देता। जिसे दुनिया माँ कहे हम उसकी इज्जत पे कुर्बान होते हैं। वाजवाजु उम्महातु, जिसे खुदा ने माँ कहा हम एक बार नहीं लाख बार उसकी इज्जतों पे कुर्बान होना अपनी जिंदगी की शान। आज उस माँ की तौहीन हो रही है, आज उस माँ को गाली दी जा रही है, आज उस माँ पर इल्जाम लग रहा है। मैं एक सवाल करने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ करके मेरा दर्द दिल समझना। अगर किसी माँ के 10 बेटे हों और उन 10 बेटों की मौजूदगी में उसकी माँ को गाली दे दी जाए और बेटा कुछ ना बोले, बेटे कुछ ना बोले, आपकी जबान में इन बेटों को क्या कहते हैं? किसी माँ के 10 बेटे हों, कोई अफसर हो, कोई ताजिर हो, कोई आलिम हो, कोई फौजी हो, कोई अफसर हो, ये सब इख्तियार भी रखते हो, उनकी माँ को कोई गाली दे और वो चुप रहें और कुछ ना बोले तो लोग उन्हें क्या कहते हैं? लोगों, अगर 10 बेटों वालों को जो कुछ ना कहें उन्हें लोग कहते हैं इनमें गैरत नहीं है। फिर जरा गरेबानों में झांको, अपने दिल में देखो, फिर जरा सोचो, सभी तो ये कहते हो ना आयशा मेरी माँ है और इसमें कोई शक नहीं। ये देवबंदियों की भी माँ है, बरेलियों की भी माँ है, अहले हदीसों की भी माँ है, अरबियों की भी माँ है, अजमियों की भी माँ है। ये सारी कायनात में नबी का कलमा पढ़ने वालों की माँ है। और एक तबका कहने लगा कि ना ना ये मेरी माँ तो नहीं है। मैंने कहा तुझे कहा ही किसने है? ये मोमिनों की माँ है, काफिरों की माँ नहीं है। किसी ने पूछा हुजूर से आका सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? जवाब आया आयशा से। क्या जवाब आया? क्या जवाब आया? आका मैंने मर्दों में पूछा है, औरतों में नहीं। फरमाया आयशा के अब्बू से। ये नहीं कहा अबू बकर से, ये नहीं कहा अबू बकर से, ये भी कह सकते थे। यार है, ससुर है, जानिसार है, वफादार है, सबसे पहला है, पहला कलमा पढ़ने वाला है, सभी जानते हैं। लेकिन ये नहीं कहा किससे प्यार है, कहा आयशा से। आका मर्दों में पूछा, जवाब फिर भी आयशा दिया कि आयशा के अब्बा से। कितनी अजमतों वाली है ये माँ, कितनी इज्जतों वाली है माँ। और अगली बात समझना, माँ का तो हमेशा ही बच्चों पे एहसान होता है। माँ बच्चों पे हमेशा एहसान ही करती है, माँ बच्चों के लिए हमेशा मेहनत ही करती है। लेकिन माशा तेरी अजमत को सलाम, तूने दीन भी हमें सिखाया, दुनिया भी हमें सिखाई। क्या तरबियत कर डाली नबी के घर की सारी जिंदगी। जिसने दुनिया को बताई वो आयशा है। पैगंबर की महबूबा जो बनी वो आयशा है। नबी की प्यारी जो बनी वो आयशा है। मसले उम्मत को जिसने सिखाए वो आयशा है। सहाबा को जिसने हदीस पढ़ाई वो आयशा है। और जिसके बिस्तर पर जिब्राइल कुरान लेकर आए वो आयशा है। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। तुम उस माँ के नाम पे मैदान में हो। तुम्हें मुबारक हो, तुम उस माँ की इज्जत के लिए मैदान में हो। तुम्हें मुबारक हो, तो उस माँ की अजमत के लिए मैदान में हो। रहोगे या कहीं भटक जाओगे?
इसे शहादत समझते हो या नहीं समझते? दुनिया को जाकर बता दो हम माँ के हकीकी बेटे, जानों की कुर्बानी एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा देंगे, मगर माँ की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। सबका यही इरादा है, सब यही कहते हो। फिर पैगाम है, गली गली हल्के बनाओगे, यूनिटें बनाओगे, काम करोगे। मैं आजकल एक जुमला कह रहा हूं और मेरा जुमला यह है कि बातों से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी होगी और अमल करना होगा। तकरीर हक नवाज से ज्यादा अच्छी अब कौन करेगा? दर्द दिल हक नवाज से ज्यादा कोश किसका होगा? सारा दर्द दिल आपने सुना हुआ है, बस अब हमने अमल करना है। क्या करना है? क्या करना है? और मेरा तारीखी जुमला सुनना, जब हम अमल करेंगे तो बदअमल नहीं रहेंगे। जब हम अमल करेंगे बदअमल क्यों बढ़ रहे हैं? हम अमल नहीं कर रहे, हम अमल करेंगे बदअमल। इसलिए हमें बदलना होगा, अमल की दुनिया में आना होगा। सिर्फ सहाबा का नाम नहीं, सहाबा की जिंदगी को सामने रखना होगा और सामने रखकर उनके सिद्ध के मुताबिक, उनके वफा के मुताबिक, उनकी जुर्रत के मुताबिक, उनकी नमाज के मुताबिक, उनकी इबादत के मुताबिक हमने अपनी इबादत करनी होगी। हम वो तर्ज अपनाना होगा, वो सच्चाई अपनानी होगी, वो इखलास अपनाना होगा, वो खुलूस अपनाना होगा। जिन्होंने नबी से सुनकर फिर घरों में नहीं गए थे, बल्कि जो रसूल ने कहा था वो कर गुजरे थे। इसलिए बदर में देखो तो सहाबा है, ओहद में देखो तो सहाबा है, खैबर में देखो तो सहाबा है, तबूक में देखो तो सहाबा है, बूक में देखो तो सहाबा है, अफलास में देखो तो सहाबा है, तंगी में देखो तो सहाबा है, मस्जिद में देखो तो सहाबा है, मिंबर में देखो तो सहाबा है, मेराब में देखो तो सहाबा है, अमल में देखो तो सहाबा है, इल्म में देखो तो सहाबा है, कुरान में देखो तो सहाबा है, तौरात में देखो तो सहाबा है, ज़बूर में देखो तो सहाबा है, इंजील में देखो तो सहाबा है, अस्मतों में देखो तो सहाबा है, रिफतों में देखो तो सहाबा है, सदाकतों में देखो तो सहाबा है, अदालतों में देखो तो सहाबा है, फजीलतों में देखो तो सहाबा है, बुलंदियों में देखो तो सहाबा है, ईवानों में देखो तो सहाबा है, बाजारों में देखो तो सहाबा है, इश्क में देखो तो सहाबा है, वफा में देखो तो सहाबा है, ईमान में देखो तो सहाबा है, ईकान में देखो तो सहाबा है, लफ्जों में देखो तो सहाबा है, जुमलों में देखो तो सहाबा है, मजमे में देखो तो सहाबा है, क़ियाम में देखो तो सहाबा है, कोद में देखो तो सहाबा है, साथ देखो सहाबा है, आगे देखो सहाबा है, पीछे देखो सहाबा है, दाहिने देखो सहाबा है, बाएं देखो सहाबा है, मक्का में देखो सहाबा है, मदीना में देखो सहाबा है, हजर अस्वद में देखो सहाबा है, सिफा मरवा पे देखो सहाबा है, मताब में देखो सहाबा है, बैतुल्लाह की छत पे देखो सहाबा है, बुत गिरते हुए देखो गिराने वाले सहाबा है, चलती तलवार देखो चलाने वाले सहाबा है, दौड़ते घोड़े देखो दौड़ाने वाले सहाबा है, मैदान कारज़ार में देखो आने वाले सहाबा है, फतह करने वाले देखो फातेह सहाबा है, हुकूमत करने वाले देखो हाकिम सहाबा है, खिलाफत करने वाले देखो खलीफा सहाबा है, इमामत करने वाले देखो इमाम सहाबा है, पैरों पर पे छाने वाले देखो सहाबा है, कुछ तो दुनिया में देखो सहाबा है, कंधार तक देखो सहाबा है, काबुल तक देखो सहाबा है, पेशावर तक देखो सहाबा है, लाहौर से पेशावर तक देखो सहाबा है, सक्कर तक देखो सहाबा है, रोड़ी तक देखो सहाबा है, अफ्रीका के जंगलात तक देखो सहाबा है, दुनिया के कोने कोने तक तलाश करते जाओ दीन कैसा आया पलट कर देखो पीछे सहाबा है। सुनो मेरी बात कबीर वाला के जवानों, सुनो मेरी बात, आज की आजाद सुन, पीछे सहाबा
है, कलमा पढ़ पीछे साहबा है, कुरान पढ़ बीच में साहबा है, जिहाद कर पीछे साहबा है, ज़कात दे पीछे साहबा है, नेकी कर पीछे साहबा है, जुर्रत बहादुरी हिम्मत दलेरी के मैदान में आकर देख पीछे साहबा है, मेरे तेरे ईमान की बका के पीछे देख साहबा है, अकीदे के पीछे देख साहबा है, नजरिया के पीछे देख साहबा है, कुर्राए अर्श पे घूमता चला जा, छाता चला जा, फिरता चला जा, जहां आसमान का सूरज नहीं पहुंचा वह मोहम्मद के साहबा ने कुरान ईमान इस्लाम ईमान पहुंचा दिया। अस्हाबे रसूल आपकी रूहों को मुखातिब करके कह रहा हूँ, आपने सब कुछ कायनात तक पहुंचा दिया, कुछ छुपाया भी नहीं है, कुछ बचाया भी नहीं है। ए सहाबा, हम आपके गुलाम हक नवाज के चाहने वाले रहती दुनिया तक तुम्हारे दुश्मनों के मुकाबले में दीवार खड़ी कर देंगे, जवाब दे देंगे, मुकाबला कर देंगे, कुछ ना बचेगा, जाम दे देंगे, बचाएंगे कि कुछ नहीं छुपाएंगे। अमल करोगे, तवज्जो वक्त कम है, अमल करोगे, मेहनत करोगे, कदम आगे बढ़ाओगे, हर हलके के अंदर हर इलाके के अंदर हल्का बनाओगे, यूनिट बनाओगे, परचम लगाओगे, जिम्मेदारों के हाथ में हाथ दोगे, इनके शाना बशाना चलोगे, जो ये कहेंगे उस पर अमल करोगे। कायदे आले सुन्नत ने इस्लामाबाद में तारीख साज ऐलान किया। उन्होंने फरमाया इस चहलम के मौके पर मुल्क में अफरा तफरी मचाने के लिए मशी बाग के नाम से मुल्क के कानून और ज़ब्तों को पामाल किया गया। बगैर लाइसेंस के, बगैर परमिट के हर गली और चौक से लोग निकले और लोगों के घरों के सामने तबर्रेबाजी की, मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्होंने हुक्म जारी किया है, आइंदा साल चहलम के मौके पर मदे सहाबा वाक होगा। हाथ ही खड़े नहीं है, हाथ ही खड़े नहीं। मदे सहाबा वाक, मदे सहाबा वाक होगा। मैंने रियासत से कहा हम तुम्हारे साथ हैं, मैं इदारों से कहता हूं हम तुम्हारे साथ हैं, मुहब्बे वतन लोगों हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई आदमी अपनी ताकत शो करके आप पर रोब डालने की कोशिश न करे। आइंदा हम निकल कर बताएंगे कि ये मुल्क सिद्दीक के चाहने वालों का है, ये मुल्क हुसैन से मोहब्बत करने वालों का है। और अगली बात, चहलम दूर है, ये रब्बिउल अव्वल है, फिर रब्बिउल सानी है, फिर जमादी रूला है, फिर जमादी सानी है, फिर उसकी 22 तारीख है। 22 तारीख को सिद्दीक अकबर वाक होगा। क्या होगा, क्या होगा? और मैं इससे पहले 2 बातें करता था, कलमा पढ़कर लोगों से कराता था, अब मैंने 2 के बजाय 3 कर दी हैं। पहले कलमा पढ़ेंगे, फिर 3 बातों का जिक्र करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने पढ़े हाथ खड़े करे। हम हाथ खड़े करके 3 मर्तबा कलमा पढ़ के ये अज़म करते हैं, हम मदे सहाबा भी करेंगे, हम दिफाए सहाबा भी करेंगे, और हम दिफाए पाकिस्तान भी करेंगे। दिफाए पाकिस्तान भी। रियासत के लोगों परेशान मत होना,
तुम्हारे शाना बशाना पाकिस्तान के दिफा के लिए हम खड़े रहेंगे। जिस तरह मदे साहबा और दिफाए साहबा को हमने अपनी जिंदगियों का नस्बुल ऐन बना लिया है, ऐसा ही पाकिस्तान के दिफा को भी हमने अपना नस्बुल ऐन बना लिया है। जो मुल्क की सरहदों को गैर महफूज कर रहे, सियासत में इस्तेहकाम पैदा कर रहे, मुल्क को लूट रहे या मुल्क में तबर्राबाजी करके गालियां देकर मुल्क के अंदर नक्श अमल का पैदा करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। इन सब का रास्ता रोकेंगे इंशाअल्लाह। सब रोकोगे, ये मेहनत सब करोगे। मैं अपनी सारी गुफ्तगू का इशाले सवाब कारी साहब की वालदा को करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ जब आप मेरी गुफ्तगू सुनकर अपने घर जाकर इस बात को फैलाएंगे, सवाब कारी साहब की वालदा को जाएगा। दूसरी बात, मैंने 3 मरतबा कलमा पढ़ के आपसे 3 वादे लिए। आपने दिल से किए या ऊपर ऊपर से किए? जब आपने दिल से किए गोया कि ये हलफ हो गया, आपने हलफ उठा लिया और हलफ उठाकर आप जमात में शामिल हो गए हो। हाथ खड़े करो जो अब शामिल हो गए। अब तो बचने का कोई तरीका रहा ही नहीं, खड़े ना भी करो तब भी खड़े हो गए। सब क्या हो गए हो? सब क्या हो गए हो? सब क्या हो गए हो? जमात में शामिल हो गए हो। मैंने एक पोस्ट देखी, कल परसों कोई कह रहा था ये तो लोगों को जमात से निकालते हैं। मैंने हाथ खड़ा करके बताओ, निकाला है या दाखिल किया है? निकाला है या दाखिल किया है? भाई हम किसी को नहीं निकालते, कोई अगर निकलेगा तो अपने करतूत की वजह से निकलेगा। हम तो बुला रहे हैं, हम तो पढ़वा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आओ और बताओ तुम सब आ गए हो या नहीं आए। कहते हैं इनके पास नए लोग नहीं है, जरा नए लोग हाथ खड़े करके बताए ना कितने हैं। ये निकाल रहे हैं, हम क्यों निकालें? कौन कहता है कि उसकी फौज कम हो? कौन कहता है उसकी जमात कम हो? कौन कहता है उसकी सिपा कम हो? और फिर लीडर लुधियानी जैसा हो, लीडर लुधियानी जैसा हो, जनरल सेक्रेटरी हमानी जैसा हो। हम क्यों किसी को निकाले? भाई लोग खींचे खींचे आ रहे हैं, खींचे खींचे आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी जमात है। भाई जमात युसानी को आपको नजर आ जाएगा, इंशाअल्लाह नजर आ जाएगा। अल्लाह ताला आपका बैठना आना कबूल फरमाए, हम सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।